मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। एकादश स्कंद मीटिंग में जतो रहे तो जरा इन्फॉर्म करजो। श्रीमद् भागवत अंतर्गत एकादश स्कंद त्रिजो अध्याय 34वां श्लोक। राजोवाच नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः। તમારે રિપીટ કરવાનું છે મધુબેન, રિપીટ કરવાનું છે. હા, જો અધ્યાય છે ને 33મો પાના ઉપર. તમારામાંથી તો તમે લોકો રિપીટ કરતા હો તો કરી શકતા હો તો તમે કરો. છે તમારી પાસે બધાની પાસે પુસ્તક? હા, બધાને મોબાઈલમાં નથી આપ્યું, કોઈ જોતું જ નથી. राजोवाच नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः निष्ठामर्हत नो वक्तुम् यूयं हि ब्रह्मवादिनः। राजा उवाच नेमि राजा उवाच नेमि राजा बोले, हे मुनिगण, आप ब्रह्म का निरूपण करने वाले हैं। ब्रह्मवादिनः अर्थात ब्रह्म का निरूपण करने वाले। तो हे मुनिगण, आपका स्वभाव ब्रह्म का निरूपण करना है, अतः आप हमें नारायण नामक पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का उपदेश कीजिए। न उ वक्तुम परमात्मनः निष्ठाम ब्रह्मणः परमात्मनः निष्ठाम अर्हत वक्तुम। तो आप योग्य है उपदेश करने योग्य है आप, इसलिए आप हमें नारायण नामक पर ब्रह्म परमात्मा का उपदेश दीजिए, उनके स्वरूप का उपदेश दीजिए। तो नेमि राजा का अभी योगियों से योगेश्वरों से प्रश्न है, किसके बारे में? स्वयं नारायण के बारे में। पहले माया के बारे में था, कैसे माया को पार किया जाए उसका उपाय वो जानने के लिए था। अभी जो प्रश्न है वो स्वयं नारायण का स्वरूप, उसके बारे में जानने की इच्छा है। इसीलिए नेमि राजा पूछ रहे हैं कि नारायण नामक पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का उपदेश कीजिए। हमें याद रखना है नारायण नामक तत्व, तो वो जब समष्टि दृष्टि बिंदु से हम बात करते हैं परमात्मा की, तो उसका नाम नारायण है। लेकिन वो नारायण ऐसा नहीं कि तीनों लोक के स्वामी, सर्जक, पालनहार और संहारक, ऐसे परमात्मा कहीं पृथ्वी से पार कोई दूसरे लोक में विराजमान है, वो नारायण की बात नहीं है। ये नारायण कौन है? अपना आत्मा है, जिसमें उपनिषद में सच्चिद आनंद स्वरूप उसका वर्णन है, जिसकी व्याख्या की गई सच्चिदानंद आत्मा। तत्वबोध में हमने देखा है आत्मा कह, ये प्रश्न जब किया गया तो उसका उत्तर था सच्चिदानंद आत्मा। तो आत्मा उसको कहते हैं जिसका स्वरूप है सत, चित और आनंद। वही आत्म स्वरूप जब समष्टि दृष्टि बिंदु से उसके बारे में जब निरूपण किया जाता है, तो वो एक
शरीर की आत्मा नहीं है, वो समग्र ब्रह्मांड का आत्मा है, अधिष्ठान है और एक ही तत्व है, निर्गुण निराकार सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा। उसका नाम दिया गया उनका नारायण। फिर वही नारायण अलग अलग अवतार धारण करके पृथ्वी पर आते हैं। रामचंद्र जी का नाम और रूप धारण करके, कृष्ण चंद्र भगवान का नाम और रूप धारण करके वही परमात्मा अवतरण करते रहते हैं। तो शास्त्र में उस तत्व का नाम है नारायण। इसीलिए यहाँ कहा गया कि पर ब्रह्म परमात्मा जिसका नाम नारायण है, नारायण नामक पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का उपदेश कीजिए। ये प्रश्न है। कौन उत्तर दे रहे हैं? किस योगी उत्तर दे रहे? पिप्पलायन उवाच। पिप्पलायन पिप्पलायन उवाच। स्थिति उद्भव प्रलय हेतुरहेतुरस्य यत्स्वप्न जागर सुषुप्तिषु सद्बहिश्च देहेन्द्रियासुहृदयानि चरन्ति येन सञ्जीवितानि तदवेहि परं नरेन्द्र। परं नरेन्द्र। पिप्पलायन उवाच। तो अभी जो योगी हमें उपदेश कर रहे हैं उनका नाम है पिप्पलायन। पिप्पलायन नाम का अर्थ क्या होता है? तो हमने प्रश्नोपनिषद में ये नाम हमने सुना है। 6 ऋषि गए थे और वो भी पिप्पलायन ऋषि के पास गए थे और तत्व के बारे में उपदेश प्राप्त करने के लिए गए थे। तो पिप्पलायन, पिप्पलायन मतलब पिप्पलम, पिप्पलः एव अयनम यस्य सह पिप्पलायन। उसका अर्थ क्या होता है? पीपल एव, पीपलः एव। पीपल मीन्स इंग्लिश पीपल नहीं, पीपल का पेड़। पीपल ही जिसका अयन है, आश्रय है, उसको पिप्पलायन कहते हैं। उसका दूसरा अर्थ क्या होता है? अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा ऊर्ध्व मूलम। वही अश्वत्थ, उसका नाम ही पीपल है, पीपल का नाम ही अश्वत्थ। उसका वर्णन भगवत गीता में ऐसे किया गया, ऊर्ध्व मूलम अधशाकम अश्वत्थम प्राहुः अव्ययम। तो जिस मूल का, जिस वृक्ष का मूल ऊर्ध्व है और वो अव्यय स्वरूप है, तो वो किसकी बात है? अश्वत्थ का मूल, पीपल का मूल। तो मूल माने आश्रय। तो यहाँ ये ऋषि का आश्रय पीपल वृक्ष है, लेकिन समस्त संसार का आश्रय जो है, ऊर्ध्व मूलम जिसको कहा गया, वो परब्रह्म परमात्मा जो सारी सृष्टि का आश्रय है, उसको भी पीपल कहते हैं। उसमें से ही संसार की उत्पत्ति हुई है। यही तो मूल है जो ऊर्ध्व है, मतलब परम सत्य है। तो संसार वृक्ष उसमें से ही तो उत्पन्न होता है। इसलिए पिप्पल माने उसका अर्थ साक्षात परब्रह्म परमात्मा भी कर सकते हैं। सत्य, परम सत्य, वो जिसका अयन है, मतलब ये परम भक्त है भगवान के। पिप्पलायन मुनि परमात्मा के परम भक्त है और अपने जीवन में उनका एक ही आश्रय है, परब्रह्म परमात्मा नारायण। ऐसे मुनि स्वाभाविक है, ऐसा नाम भी है और गुण भी है उनमें, ज्ञानी है, परमात्मा स्वरूप में निष्ठा भी है उनकी। इसलिए वो नारायण के बारे में उपदेश करने की योग्यता वाले हैं। तो ऐसे ऋषि हमें उपदेश दे रहे हैं, नेमि राजा को, और उसके निमित्त से हमको भी उनसे ये उपदेश प्राप्त हो रहा है। क्या प्रश्न था? प्रश्न नहीं भूलना है। क्या प्रश्न था?
अभी अभी तो चर्चा की हमने। अभी अभी तो हमने हाँ, क्या प्रश्न है? किसके बारे में हमें समझाइए? नारायण के बारे में। ये प्रश्न भूल जाएंगे तो भी अभी तो शुरू भी नहीं हुआ वर्णन। तो एक एक प्रश्न, सभी प्रश्न हमें अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। अभी तो ये चौथा या पांचवा प्रश्न होगा। पहले कौन मुनि आए थे? हरि, फिर कवि, फिर प्रबुद्ध, फिर अंतरिक्ष। चार प्रश्न, ये पांचवा प्रश्न पिप्पलायन। ऐसे 9 प्रश्न है। तो सत्संग का प्रयोजन यही है। नेमि राजा निमित्त है और योगेश्वर भी निमित्त है। नेमि राजा के जो प्रश्न है वो प्रश्न हमारे भी है। अगर उसका चिंतन हम करते रहेंगे, श्रवण करने के बाद उसका थोड़ा मनन करते रहेंगे, उसको याद करेंगे, अच्छी तरह से हमारे दिमाग में, हृदय में हम बिठाएंगे, स्पष्ट रूप से जब समझ लेंगे, तो ही सत्संग का फल हमें मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला। संसार तो स्पष्ट है ही हमारे हृदय में, बुद्धि में। संसार ने तो अपना स्थान इतना दृढ़ कर लिया है तो वो संसार में से मुक्ति चाहिए तो फिर ये परमात्मा के बारे में, परमात्मा की प्राप्ति के जितने साधन है उसके बारे में, साधन भक्ति, साध्य भक्ति, जो भी हम सीख रहे हैं, ये सबको हमें आत्मसात करना है। यही हमारी साधना है। इसलिए खाली श्रवण करके आ गए ऐसा नहीं, हमें प्रश्न भी याद रखना चाहिए कि किसके बारे में प्रश्न है। तो स्वयं नारायण नामक पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप जानने की जिज्ञासा नेमि राजा को हुई है। तो पिप्पलायन वाच, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ मुनि उत्तर देते हैं। ये हमने चर्चा की है इस श्लोक की, आगे की हुई है, फिर भी हम थोड़ा रिवीजन करते हैं। परमात्मा का स्वरूप का वर्णन शक्य ही नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता है, वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि ये उसको उपनिषद में औपनिषदम पुरुषः, ऐसे शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये परमात्मा केवल और केवल उपनिषद में ही है। पुरुष अगर कहते हैं तो वो पुरुष औपनिषदम पुरुष, जिसकी व्याख्या उपनिषद में की गई है। वो कहीं मिलेगा नहीं आपको जगत में। स्वर्ग में भी जाएंगे तो वो पुरुष नहीं मिलेगा वो कहीं भी किसी को दर्शन देने वाला पुरुष नहीं है। फिर भी पुरुष शब्द का उपयोग किया गया, क्योंकि पुरुष शब्द का अर्थ ऐसा है पूर्णत्वात् पुरुष। शंकराचार्य जी हमेशा जब जब भी भाष्य में या कोई श्लोक में पुरुष शब्द का उपयोग होगा तो शंकराचार्य जी हमेशा समझाएंगे कि पुरुष शब्द का अर्थ क्या होता है। हमारी बुद्धि में तो स्त्री पुरुष बस ऐसे ही हम पुरुष और स्त्री को समझते हैं, लेकिन पुरुष शब्द का अर्थ क्या है तो हेतु बताते हैं शंकराचार्य जी। पूर्णत्वात् पुरुषः, जो पूर्ण है उसका नाम है पुरुष। पूर्ण मतलब सर्वव्यापक, जड़ चेतन सबके अंदर जो व्याप्त है ऐसे सर्वव्यापक जो तत्व है उसका नाम पुरुष है। एक तो अर्थ ये है, एक डेफिनेशन ये है पुरुष शब्द की। दूसरी डेफिनेशन क्या है पुरी शयनात् पुरुष, पुरौ शयनात् पुरुष। पुरी माने नगरी, पुरौ सप्तमी एक वचन है, पुरी शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन। पुरौ, पुरी मतलब नगरी, शहर, तो उसमें निवास करने वाले को पुरुष कहते हैं। तो कौन सी पुरी की बात है यहाँ? ये राजकोट, अहमदाबाद, भावनगर ऐसे कोई नगरी की बात नहीं है। कौन नगरी की बात है? ये शरीर। नवद्वारे पुरे देही, भगवान कहते हैं ना गीता में, ये अपना शरीर है वो भी पूर है, नवद्वार वाला। तो ये जो शरीर है, जितने भी शरीर है जगत में, वो सबको पूर कहते हैं, पुरी कहते हैं। तो पुरव शयनाथ, ऐसी नगरी में रहना जिसका स्वभाव है। इसका मतलब है सभी उपाधि में जो पूर्णतया इस क्षण भी वर्तमान है,
और सभी उपाधि में जो बसते हैं, रह रहे आराम से, उसका नाम है पुरुषः। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी जीव वास्तव में पुरुष है, वो जीव नहीं है, परमात्मा ही है, लेकिन हम अपने आप को ऐसे समझते हैं, इसलिए हमारे लिए जीव शब्द का प्रयोग है। जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है, वो परमात्मा ही सब जगह व्याप्त है, सभी शरीरों में वही विराजमान है। तो उसका वर्णन कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एक है, उसके सिवा कोई नहीं है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो वर्णन कैसे उसका कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता है। फिर भी विपलायन मुनि परमात्मा का स्वरूप का वर्णन करते हैं। वर्णन करने की एक अनोखी प्रक्रिया है, अनोखी रीत है। वो रामायण में भी, भागवत में भी, उपनिषद में भी विलक्षण पद्धति का उपयोग करके परमात्मा का उपदेश दिया जाता है। उपनिषद में तो सीधा कहते हैं आप ही पुरुष हो, तत्वमसि, वो परमात्मा आप ही है, लेकिन हमारी बुद्धि उसके लिए तैयार होगी तब समझ में आएगा कि मैं कैसे परमात्मा हूँ। तो भागवत में कैसे समझाया जाता है? वही एक ही प्रक्रिया है, उपनिषद की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया है। स्थिति उद्भव प्रलय हेतु अहेतु अस्य यत् स्वप्न जागर सुषुप्तिषु सत् बहिश्च देहेन्द्रिय असु हृदयानि चरन्ति येन संजीव जीवितानि तत् अवेहि परम नरेंद्र। हे नरेंद्र, तत् परम अवेहि, आप इसको परम जानो, आप इसको परमात्मा जानो। नरेंद्र माने किसको कह रहे हैं? निमि राजा को। राजा है ना वो, नरों में श्रेष्ठ नरेंद्र, तो वो श्रेष्ठ राजा है नेमि राजा, इसलिए संबोधन उसको किया गया नरेंद्र। तो हे नरेंद्र, तत् परम अवेही, उसको ही परमात्मा जानो। किसको? उसकी व्याख्या हम देखेंगे। पहले ये शब्द हमने, लास्ट जो शब्द है ना चतुर्थ कंडिका, उसका लास्ट शब्द हमने समझा, अवेही परम नरेंद्र, हे नरेंद्र आप इसको परमात्मा जानिए। किसको? तो अभी पहली पंक्ति से हम शुरू करेंगे कि जो ऐसे है। कैसे है परमात्मा? स्थिति उद्भव प्रलय हेतु, ये सब विशेषण भगवान के लक्षण है कि नारायण कैसे है। हेतु, हेतु माने कारण। किसके कारण? स्थिति। फिर क्या शब्द है दूसरा? उद्भव। उद्भव इसके अंदर है ना, वो शब्द चाहिए, स्थिति। अपने श्लोक में देखना स्थिति, उसके बाद कौन सा शब्द है? स्थिति के बाद अपने मोबाइल में देखिए, नहीं, स्थिति के बाद कौन सा शब्द? पदच्छेद करना पड़ेगा ना। स्थिति उद्भव प्रलय हेतु, हेतु माने कारण, कॉज। तो किसके कारण? स्थिति के कारण, उद्भव के कारण और प्रलय के कारण, ये भगवान का विशेषण हुआ। परमात्मा कैसे है? तो कारण है। किसका कारण है? स्थिति का, उद्भव का और प्रलय का। तो तीन चीज हम जानते हैं जगत में, सब कोई जानता है, उत्पत्ति, स्थिति और लय। एक बार ये शब्द हमने समझ लिए, फिर हम कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं जो हमें आता हो। तो उत्पत्ति स्थिति लय क्रम में हम ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ भले स्थिति से शुरू किया गया, स्थिति उद्भव लय, तो फिर उसका जो कारण है, स्थिति का कारण है। तो उपनिषद में कैसे वर्णन किया जाता है? यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते। अब ब्रह्म सूत्र पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो उसमें सबसे पहले भगवान का निरूपण ऐसे ही किया जाता है। यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, जिसमें से, यतः जिसमें से, इमानी भूतानि, तो सृष्टि के सारे जीव उत्पन्न होते हैं। यतः इमानी भूतानि जायन्ते, जिसमें से सृष्टि के सारे जीव की उत्पत्ति होती है। ये न जातानि जीवंती, जिसके कारण सभी जीवों की स्थिति है। सभी जीव मतलब हम भी आ गए ना, हमारा भी समावेश हो गया। हमारी उत्पत्ति जिसमें से हुई है, स्थिति मतलब अभी भी इस क्षण भी हम जिसके कारण है, अपना जीवत्व भी
जिसके कारण है, भले दुखी तो दुखी, सुखी तो सुखी, जैसे भी है, लेकिन हमारा होने का जो कारण है, हमारी स्थिति का जो कारण है, हमारे जन्म का जो कारण है। और तीसरी कौन सी अवस्था? स्थिति में आ गई, जन्म आ गया। तीसरा लय, उत्पत्ति, स्थिति और लय। तो हमारे लय का जो कारण है, उत्पत्ति के जो कारण है, स्थिति का जो कारण है, और लय का जो कारण है। किसकी उत्पत्ति, किसकी स्थिति, किसका लय? सारे ब्रह्मांड, सभी जीव, सभी जीव, सारा ब्रह्मांड, उसकी उत्पत्ति, उसकी स्थिति और लय का जो कारण है। अभी हमें दृष्टांत के साथ सीखना पड़ेगा कि कारण मतलब कैसे देखा जाए। आपने बोल तो दिया कारण है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। खाली शब्द याद रहेंगे कि हाँ भगवान हमारी उत्पत्ति के कारण है, स्थिति के कारण है, लय के कारण है, लेकिन दिखना तो चाहिए ना। शब्द से क्या होगा, उसका अनुभव तो होना चाहिए ना। दर्शन का विषय तो भगवान बनना चाहिए ना। तो ऐसे दर्शन का विषय भगवान नहीं बन सकते, लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करेंगे दृष्टांत के साथ, तो भगवान का ज्ञान होगा। जैसे कि समुद्र में बहुत सारी तरंगे हैं, सभी तरंगों की उत्पत्ति जिसमें से है, सभी तरंगों की उत्पत्ति जिसके कारण है। समुद्र तो देखा होगा ना, समुद्र में कितने सारे मोजे, तरंग, वो किसकी उत्पत्ति का कारण कौन है? समुद्र में जितनी भी तरंग है, उसकी उत्पत्ति का कारण कौन है? नहीं, वो तरंग किससे उत्पन्न होती है? किसमें से उत्पन्न होती है? जल, जल में से उत्पन्न होती है। उत्पत्ति का कारण कौन है? जल। तरंग बनी है किससे? किसके कारण तरंग, मतलब तरंग का आधार कौन है? तरंग की स्थिति कौन है? जल। तरंग में से जल ले लो तो तरंग नहीं होगी। उत्पत्ति भी जल में से, स्थिति भी जल से, और लय जब हो जाती है तो कहाँ जाती है? तो कारण कौन हुआ? जल। तो वो जल तरंग से भिन्न है क्या? तरंग जल से भिन्न है। जहां भी तरंग है, आप जल को देख सकते कि नहीं देख सकते, लेकिन आपने तरंग को महत्व दिया, तरंग को पकड़ के रखा। फिर बोलेंगे नहीं, तरंग की उत्पत्ति किस में से हुई, तरंग की स्थिति किस में है, किसके कारण है, और तरंग का लय किसके कारण है। ये तो एक बोलने की रीत है, क्योंकि हम उत्पत्ति, स्थिति, लय को महत्व देते हैं इसलिए। लेकिन ध्यान से जब देखेंगे तो तरंग की उत्पत्ति है ही नहीं। जल तरंग के रूप में दिखता है, दूसरे कोई चीज की उत्पत्ति नहीं हुई। स्वयं जल तरंग के रूप में उठता है, तरंग बन जाता है। सिंपल जल था, सादा सीधा, बस उसके एक आकृति उभर आई, उसको हम तरंग कहते हैं। तो वो तो जल के सिवा कुछ नहीं है। जब तरंग कहते तब भी उधर सत्य तो एक ही है, जल। उसका आधार कौन है? जल ही है। तो तरंग की स्थिति भी जल है, और तरंग जब लय उसका हो जाता है, तब भी कौन है उधर? जल ही है। तो सभी अवस्था में कौन है? जल ही है। इसका मतलब तरंग दिखती है, लेकिन तरंग नहीं, जल ही है। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति, स्थिति, लय हमको दिखता है, क्योंकि हम उत्पत्ति को महत्व देते हैं। लेकिन उपनिषद समझाते हैं वही चैतन्य, पर ब्रह्म, परमात्मा जब शरीर में प्रकट होते हैं, जीवों के रूप में प्रकट होते हैं, तो वो जीव कहलाते हैं, उत्पत्ति कहते हैं उसको। अभी है स्थिति उसकी, किसके कारण है? हमारी स्थिति किसके कारण है? वही चैतन्य स्वरूप परमात्मा के कारण। तो चैतन्य से भिन्न कोई जीव नहीं है, तो सभी जीवों का आश्रय चैतन्य ही है। चैतन्य की उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति भी चैतन्य में से हुई, सभी जीवों की स्थिति भी चैतन्य के कारण है, और सभी जीव का लय भी किसमें होता है? चैतन्य।
आप चैतन्य को जब पहचानते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? चैतन्य का अनुभव कर सकते कि नहीं कर सकते? आपसे जुदा है चैतन्य? हो सकते हैं आप चैतन्य से जुदा हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो भगवान की समझ आती है कि नहीं आती? जब इस प्रकार से दृष्टांत के साथ हम समझने की कोशिश करें, तो वो चैतन्य की समझ आती है कि नहीं आती? तो देखने का विषय नहीं है, अनुभव हो ही रहा है, उसको ध्यान से समझना है। इसलिए यही एक प्रक्रिया है परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करने की, कि जिसको हम उत्पत्ति कहते हैं, स्थिति कहते हैं, लय कहते हैं, उसका कारण वही ब्रह्म है, नारायण है। तो प्रश्न किसके बारे में था? किसको जानने की इच्छा थी? नारायण को। नारायण को जानने की इच्छा थी। तो कहाँ है नारायण? कहाँ है? ये जब वर्णन किया तो हमारी समझ में क्या आएगा? नारायण कहाँ है? सभी जगत तो बाद में है, लेकिन आप कौन है? समझ में आता है कि नहीं? ये किसका वर्णन है? नारायण का तो निमित्त है, लेकिन किसका वर्णन है? हमारा। हमारा। हमारा वर्णन, हमारा निरूपण है। तो स्थिति उद्भव प्रलय हेतु फिर कौन सा विशेषण है? अहेतु अस्य, अहेतु रस्य, जिसका कोई हेतु नहीं है। तो नारायण सबका हेतु है, नारायण सबका कारण है। जीवों का कारण नारायण है, नारायण के बिना जीव नहीं है। लेकिन नारायण का कारण कौन है? चैतन्य का कारण कौन है? आप जिस चैतन्य का अनुभव करते हैं, उसका कारण कौन है? आपका कारण कौन है? हाँ? आपका कारण कौन है? अभी आप मतलब जीव नहीं, जिस चैतन्य का अनुभव आप कर रहे हैं ना, जिसको मैं कहते हैं, वो चैतन्य आत्मा, उसका कारण कौन है? किस लिए आप चैतन्य का अनुभव करते हैं? किसके द्वारा अनुभव करते हैं चैतन्य का? नहीं, वो नारायण का, आपका जो चैतन्य स्वरूप है, उसका अनुभव कैसे करते हैं आप? किसके कारण करते हैं? क्या कारण है? आपके चैतन्य का कारण क्या है? बहुत ही, ये तो सोचने जैसी बात है। मैं हूँ, इसका कारण क्या है? मुझे दिखाई देता है इसलिए मैं हूँ? नहीं, दिखता है इसलिए मैं हूँ, ऐसा नहीं है। अंधे लोग में भी परमात्मा तो है ही ना। तो आप अपने स्वरूप का अनुभव किसके कारण करते हैं? आंखों के द्वारा? कान के द्वारा? किसके द्वारा करते हैं? चैतन्य का अनुभव किस प्रकार करते हैं? किसकी मदद से करते हैं? पर उसका अनुभव किस प्रकार कर रहे हैं? किस कारण से कर रहे हैं चैतन्य का अनुभव? हाँ? मैं के रूप में ऐसा नहीं, मैं के रूप में किस लिए अनुभव करते हैं? किसके कारण? कौन कारण है उसका? अनुभव का कारण कौन है? आपके अनुभव का कारण कौन है? चैतन्य का कारण कौन है? मैं कारण नहीं, मैं का कारण कौन है? मैं मतलब चैतन्य, उसका कारण कौन है? चैतन्य का कारण कौन है? स्वयं प्रकाश, आपने कहा ना, स्वयं प्रकाश। उसका कोई कारण नहीं है। ये सीखना है जीवन में। मैं तो मैं दिखती हूँ इसलिए मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसा नहीं है। अपना जो मैं है ना, उसका कारण कौन है? चैतन्य। चैतन्य ही मैं है वास्तव में। चैतन्य का कारण कौन है? कोई कारण नहीं है। प्राण चैतन्य के कारण है, प्राण के कारण चैतन्य नहीं है। प्राण भी चैतन्य के कारण है। तो सबका कारण चैतन्य है, लेकिन चैतन्य का कारण कोई नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं है, बस है।
आप अपने आप को पूछो कि आप है, किस लिए है, आपको आपका अनुभव क्यों हो रहा है, बस हो रहा है। मैं का अनुभव स्वयं हो रहा है, उसका कोई कारण नहीं है, सहज रूप से हो रहा है, तो वो सबको हो रहा है। इसका मतलब है चैतन्य का कोई कारण नहीं है, और वो सबका कारण है। जिसका भी अनुभव होता है उसका कारण चैतन्य है, और चैतन्य के अनुभव का कारण कोई नहीं है, स्वयं चैतन्य ही है, उसको बोलते स्वयं प्रकाश। अहेतु हो अस्य, जिसका कोई कारण नहीं है। दो विशेषण हुआ, तीसरा विशेषण क्या है? यह स्वप्न जागर सुषुप्तिषु, यह स्वप्न जागर सुषुप्तिषु सत बहिश्च। मतलब उसका अनुभव कब होता है? चैतन्य अगर मेरा स्वरूप है, उसका कोई कारण नहीं है, वही सबका कारण है, उसका अनुभव होता है कि नहीं? कि आप खाली बातें करते रहते हो, चैतन्य की बातें करते हैं, लेकिन उसका अनुभव होता है कि नहीं होता है? हाँ, होता है कि नहीं होता है? कब होता है? अगर कोई पूछे कब होता है, कोई पूछे कि कौन सी अवस्था में होता है, तो क्या उत्तर दिया? स्वप्न, जागर, सुषुप्तिषु। स्वप्न में, जागृत में, और सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं में। और बहिश्च, बाहर भी, अंदर भी और बाहर भी। अभी आप कौन सी अवस्था में है? ये आपकी कौन सी अवस्था है? जागृत अवस्था। साक्षी कौन है उसका, कि मुझे सुनाई सुनाई देता है, मैं बोल रही हूँ, बस कौन साक्षी है? भगवान, भगवान छोड़ो, कौन साक्षी है? हम बोलते हैं तो भगवान साक्षी नहीं है, कौन साक्षी है? हम खुद, हम साक्षी है ना, हमें दिखाई देता है, सुनाई देता है, हम साक्षी है ना। जागृत अवस्था में जो भी व्यवहार हो रहा है उसका साक्षी कौन है? मैं। आप बोलते हैं, बोलेंगे ना, जागृत अवस्था में जो भी अनुभव हुआ उसके बारे में आप बोल सकते हैं ना, कि मैं यहाँ गई थी, मैं यहाँ गया था, इसको मिला, ये देखा, ये सुना, ये चखा, खाया, ऐसे गए थे, सब अनुभव, सभी व्यवहार, सभी प्रवृत्ति का, प्रवृत्ति के साक्षी आप स्वयं हो कि नहीं? तो जागृत अवस्था में आप है कि नहीं? इसका मतलब है जागृत अवस्था में है, चैतन्य है कि नहीं है? है। अच्छा, स्वप्न में, स्वप्न में आप जिसका भी अनुभव करते हैं, सब अपने अपने स्वप्न का अनुभव करते हैं। मुझे नहीं पता है कि आपका स्वप्न कौन सा है, आपको ये पता नहीं चलेगा कि मेरा स्वप्न कौन सा है। लेकिन आपने जो स्वप्न देखा उसका अनुभव आपको होगा कि नहीं? तो स्वप्न में आप थे कि नहीं थे? ये कल्पना कर, मैं सोच के बताऊंगी, मैं अपने घर के लोगों को पूछ के बताऊंगी कि मैं स्वप्न में थी कि नहीं, तो जरूरत है क्या? आप स्वयं साक्षी है ना, कि हाँ मुझे अनुभव है, स्वप्न में भी मेरा अनुभव है, जागृत में भी मेरा अनुभव है। और तीसरी अवस्था कौन सी बची? सुषुप्ति। तो सुषुप्ति में आपको अनुभव है आपका, ये अनुभव नहीं है आप कौन है, लेकिन आप सो गए, आपको कुछ पता नहीं है, ऐसा तो अनुभव है ना। आप थे कि नहीं थे सुषुप्ति में? वहां के नहीं, तो चैतन्य जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी, तीन अवस्था। लेकिन जागृत वाला मैं स्वप्न में नहीं होगा, स्वप्न वाला मैं सुषुप्ति में नहीं होगा, सुषुप्ति वाला जागृत में नहीं। तीनों अवस्थाएं बदलती रहती है, लेकिन आप तीनों अवस्थाओं में अनुभव करने वाले आप, उसको शास्त्र में क्या बोलते हैं? साक्षी। साक्षी चैतन्य स्वरूप जो मैं है, वो तीनों अवस्था में। तो तीनों अवस्थाओं में तो है, लेकिन तीनों अवस्थाओं के बाहर अगर कोई दूसरी अवस्था है, हमें हमें तो तीन अवस्थाओं का ही अनुभव है, लेकिन दूसरी अवस्था भी होती है। कोई कोई लोग समाधि में चले जाते हैं, कोई कोई बेहोश हो जाते हैं, तो ऐसी कोई विचित्र अवस्था होती है ना, तो उसमें भी चैतन्य होगा कि नहीं होगा? अनुमान कर सकते हैं ना, चैतन्य तो होगा ही। तो बहिश्च, बाहर भी है और सभी
अवस्था में भी है। ऐसा। यद स्वप्न जागर सुषुप्तिषु सद बहिश्च। इससे क्या सीखना है? भाई प्रश्न तो नारायण के बारे में था, तो ये जवाब जो आ रहा है वो तो, जो उत्तर जो दे रहे हैं उसका अर्थ तो क्या निकलता है? आत्मा। प्रश्न नारायण के बारे में था, ये तो किसकी बात कर रहे हैं हम? आत्मा की, साक्षी की। तो इसका अर्थ क्या हुआ? नारायण और कोई नहीं, स्वयं साक्षी स्वरूप चैतन्य ही है। चाहे चैतन्य स्वरूप से भिन्न नारायण हो नहीं सकते, आत्मा से भिन्न नारायण नहीं हो सकते। तो तत्वमसि का अर्थ यही है कि मैं कौन हूँ। तो बुद्धि में हम बस एक निर्णय हो गया कि मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, फिर जो भी अपनी कल्पनाएं चलती रहती है। लेकिन ये सभी कल्पनाओं का आधार कौन है? चैतन्य। अगर चैतन्य ही नहीं है तो एक भी कल्पना नहीं होगी। हम किसको पकड़ के जीते हैं? किसको महत्व देते हैं? चैतन्य को कि अपनी कल्पनाओं को? कल्पनाओं को महत्व देने का नाम है संसार, और चैतन्य को महत्व देने का नाम है अध्यात्म। फिर चैतन्य में जब निष्ठा आ जाएगी कि मैं नारायणी हूँ, क्योंकि यही सत्य है, बाकी सब आने वाला जाने वाला है, तो वो सत्य नहीं है, तो इसका मतलब है मोक्ष। जब समझ में आएगा तब, जब निष्ठा होगी तब। लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा ना। हम किसके लिए समय देते हैं, किसको महत्व देते हैं? काल्पनिक संसार को। क्योंकि ये मैं तो कब तक चालू रहेगा? अभी आपका जो भी अनुभव आप कह रहे हैं, जिसको महत्व देते हैं कि इसने, समझो किसी ने मेरा अपमान कर दिया, या मैं थक गई, ये बीमार हो गई, ये हुआ वो हुआ, ये जो गड़बड़चल अपने दिमाग में चलती है, फिर थक के आप सो जाते हैं, तो ये जो अभी दिमाग में सब भरा पड़ा है, वो उसका लय हो जाएगा, संसार पे चला जाएगा। 3-4 घंटे के बाद अगर आप सो जाएंगे तो ये संसार, शरीर रहेगा लेकिन मन के अंदर जो संसार है उसका लय हो जाएगा। लेकिन हम किसको महत्व देते हैं? जो ये लय हो जाता है उसको हम महत्व देते हैं, और जो चैतन्य जिसका लय कभी नहीं होता, उसकी तरफ हम देखते भी नहीं। इसका नाम है अज्ञान। हाँ, इसका नाम है अज्ञान। बाकी सब छूट जाता है, रोज छूट जाता है, लेकिन हम सुबह उठते ही पकड़ लेते हैं। तो सत्संग माने क्या? सत्संग माने जो चीज जाने वाली है, आती है जाती है, उसका जैसा स्वरूप है उस प्रकार आपको समझना है। दूसरा, आगे क्या विशेषण है उसका? देह इंद्रिय असु हृदयानि चरंती ये न तृतीया एक वचन, जिसके कारण देह इंद्रिय असु, असु माने प्राण, और हृदयानि अपने अपने व्यवहार करते हैं। देह, समग्र देह, अपना देह जो भी व्यवहार करता है, प्रवृत्ति जो भी देह से होती है। क्या क्या प्रवृत्ति है? चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना सुनना, ये सब है ना। इंद्रियों के द्वारा जो जो प्रवृत्ति होती है, ये प्रवृत्ति किसके कारण होती है? प्राण। नहीं, स्टेप बाय स्टेप वी गो। प्राण के कारण। प्राण ही नहीं चलेंगे तो ये व्यवहार नहीं होगा। ठीक है, प्राण चलते हैं तो कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, सबको प्रेरणा मिलती है, सामर्थ्य मिलता है। ठीक है, मन को सामर्थ्य किससे मिलता है? हृदय से, बुद्धि से। तो देह इंद्रिय असु हृदयानी, ये सब अपनी प्रवृत्ति करते हैं। संकल्प विकल्प भी हो रहा है, कर्मेंद्रियों से प्रवृत्ति होती है, ज्ञानेंद्रियों से भी सारी प्रवृत्तियां होती रहती है। लेकिन ये सब प्रवृत्ति किसके कारण हो रही है? आपको पता है? सुबह उठते ही हम आंख खोलते हैं और अपने बगीचे में गए और सुंदर पुष्प दिखाई दिया, तो ये पुष्प देखने की प्रक्रिया में क्या क्या निमित्त है आपको पता है? हम तो इतना ही सोचते हैं कि देखो मैंने इतना बढ़िया पुष्प देखा, इतना सुंदर फूल है।
लेकिन वो फूल देखने के लिए क्या प्रक्रिया आवश्यक है? किस प्रक्रिया के माध्यम से ये सब हो रहा है, ये सोचना पड़ेगा। फूल ने आपको देखा कि आपने फूल को देखा? हमने देखा। कैसे देखा? किसकी मदद से देखा? किसने फूल का दर्शन कराया? आंखों ने। आंखों ने। आंख नहीं होती तो फूल देख सकते? तो आंखों के माध्यम से फूल का दर्शन हुआ। लेकिन आंख किसके कारण देख सकती है, ये पता है? मन के कारण। मन किसके कारण देख सकता? बुद्धि। बुद्धि किसके कारण देखती है? बुद्धि में प्रकाश कहाँ से आता है? चित्त बुद्धि सब एक ही है, उसको कहाँ से प्रकाश मिलता है? चक्षु को प्रकाश सीधा कहाँ से मिलता है, आप देखो, सोचो। आंखों के पीछे कौन है? सुन रहे आप तो कान के पीछे कौन है? सुनने वाला, देखने वाला। आंख के पीछे कौन है? देखने वाला। कान के पीछे कौन है? सुनना। मन के पीछे कौन है? सोचने वाला। वो कौन है? आप। नारायण नहीं, आप, आत्मा। उसका नाम नारायण ठीक है, लेकिन वही नारायण का संबंध दिखाते हैं कि वो नारायण दूसरा कोई नहीं। आपकी बात चल रही है। हम कहते हैं मैंने फूल देखा, लेकिन फूल किसके कारण देख पाया? वही वही आत्मा चैतन्य जो ज्ञान स्वरूप है। तो प्रकाश किसका प्रकाश है? चैतन्य का। अगर वो नहीं है तो फूल का दर्शन नहीं होगा। हम इतना व्यवहार करते हैं मैंने फूल देखा बस, पर देखने वाले आप कौन है? आंखों ने नहीं दिखाया। आंखों ने दिखाया, लेकिन आंखों ने किसके माध्यम से देखा? तो आंख वाले आप नहीं है, आंख के पीछे आप है। आंख को भी देखने वाले आप है, लेकिन बुद्धि क्या कहती है? मैं आंख वाली हूँ, मेरी आंख खराब हो गई तो बस मैं अपंग हो गई। काना, ऐसे बोलते हैं ना, काणो, हूँ काणो के हूँ काणी। हाँ, आत्मा काणा हो सकता है, लेकिन बुद्धि ऐसा कहती है मैं अपंग हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो आप आंखें नहीं है, आंखों के माध्यम से देखने वाले आप हैं। तो पर इसके साथ उसका क्या संबंध है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वही ज्ञान स्वरूप परमात्मा जब एक इंद्रियों में प्रकाश वो नहीं जाता है तो दूसरी इंद्रियों में तो जाएगा ना। हाँ, तो वो तो इस प्रकार से व्यक्त होता है और कुछ नहीं, उससे क्या लेना देना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दो आंख वाला व्यक्ति है, एक आंख वाला व्यक्ति है, गूंगा है, बहरा है, उससे क्या है? परमात्मा परमात्मा ही है। वो तो इसकी कमी है, इंस्ट्रूमेंट की कमी है कि चलो आंखें नहीं देख पाती, किसी की जबान काम नहीं, किसी के कान नहीं काम करते, तो ठीक है, उसको विशिष्ट शक्ति उसकी प्रकट होती है, सिक्स सेंस भी होती है, वो तो अलग व्यवहारिक बात है। लेकिन ये तो नारायण की बात है, उसमें सभी समान है ना, सबका स्वरूप नारायण है, एक ही नारायण। अच्छा, आप कहेंगे मैं आंखों के पीछे हूँ, मैं आंखों के द्वारा देखने वाली हूँ, ये व्याख्या की हमने, लेकिन आप कौन है तो फिर? आपकी, आप जो देख रहे हैं तो आपकी आंखों के पीछे कौन देख रहा है? वही चैतन्य। इनकी आंखों के पीछे कौन देख रहा है? वही चैतन्य। यहाँ समझो वो छिपकली बैठी हो, वो भी देख रही है, तो उसकी आंखों के पीछे देखने वाला कौन है? नारायण ही है। तो सभी आंखों के पीछे देखने वाला कौन है? एक ही नारायण।
तो कितने भगवान हुए, कितने आत्मा हुए? एक ही है ना। सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष सहस्रपाद, ऐसा सुना है पुरुष सूक्त में। अनेक अनेक मस्तक वाले परमात्मा है, अनेक अनेक चक्षु वाले परमात्मा है। तो एक ही परमात्मा है और वो हम हमारे माध्यम से प्रकट हो रहा है। तो इसका मतलब है हमें ये बार बार सोचना चाहिए कि मेरी बुद्धि में जो ख्याल है कि मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ, वो अध्यारोप है, वो अज्ञान है। मैं उसको पहचानने के लिए जन्म मिला है, अपने नारायण स्वरूप परमात्मा को, आत्मा को जानने के लिए, पहचानने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। और हम, मैं मनुष्य हूँ ऐसा सोच के ही जन्मों जन्मों तक ऐसे ही भटकते रहते सृष्टि में। अच्छा, चरंती ये न, चरंती माने व्यवहार करते हैं, कौन? देह, इंद्रिय, असु, हृदयानी। तो अपनी संपूर्ण उपाधि, अपनी सारी प्रवृत्तियां, कायिक, वाचिक और मानसिक जितनी भी प्रवृत्तियां होती है, वो जिसके कारण होती है। ये किसकी डेफिनेशन दे रहे हैं, किसकी व्याख्या कर रहे हैं? पिप्पलायन किसकी व्याख्या कर रहे हैं, किसके बारे में समझा रहे हैं? नारायण के बारे में। वो प्रश्न कैसे हम भूल सकते हैं? किसकी व्याख्या हो रही है? नारायण की। तो पहले नारायण के बारे में क्या कहा? स्थिति उद्भव प्रलय हेतु। वो कौन है नारायण? स्थिति उद्भव प्रलय, उत्पत्ति स्थिति लय के कारण। दूसरी व्याख्या क्या, कौन सी की गई? जिसका कोई कारण नहीं है। तो सारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है, लेकिन खुद का कारण कोई नहीं है। तीसरी व्याख्या कौन सी की गई? यत स्वप्न जागर सुषुप्तिषु बहिश्च, सट बहिश्च, तीनों अवस्थाओं में भी है और तीन अवस्थाओं के बाहर भी वो ही है। तीसरी, चौथी क्या डेफिनेशन की गई? चौथी व्याख्या की गई, क्या की गई? ये न चरंती, ये न चरंती, जिसके कारण व्यवहार है, किसका? किसका व्यवहार, किसकी प्रवृत्ति? देह, इंद्रिय, मन, हृदय। तो अपने शरीर में जो भी प्रवृत्तियां होती है, जिसके कारण होती है। समझ में आ गई बात? सभी जीवों की जितनी भी चेष्टाएं हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, किसी भी स्तर की जैसी भी प्रवृत्तियां हैं, सबके कारण कौन है? स्वयं। जो कारण है वो नारायण है। ये न, जिसके कारण ये प्रवृत्ति है वो नारायण है। जो तीनों अवस्था में है वो नारायण है। तीनों अवस्थाओं के बाहर है वो भी नारायण है। जो उत्पत्ति स्थिति लय के कारण जो है वो नारायण है। ये न संजीवितानि, जिनके द्वारा, ये ना संजीवितानि चरंती। तो ये आंख तो जीवन है तब देख पाएगी ना। आंखों को चलाने वाला कोई तत्व है, जीवन है, जब शरीर में प्राण है तभी आंखें देखेगी, कान सुनेंगे। लेकिन प्राण किसके कारण है, जीवन किसके कारण है? परमात्मा के। तो यहाँ तक ये नारायण की व्याख्या हुई। हे नरेंद्र, तद पर ब्रह्म अवेही, उसको आप परम जानो, परमात्मा जानो। आगे, नहीं तन्मनो विशति वागुत चक्षुरात्मा, प्राणेन्द्रियाणि च यथा नलमर्चिषस्वाहा, शब्दोऽपि बोधकनिषेधतयात्ममूलम्। अर्थोक्तमाह यदृतेन निषेधसिद्धिः। न, मैं पदच्छेद कर रही हूँ, ध्यान से आप इसका अनुसरण करना। कौन से शब्द है आपको समझ में आएगा। न एतत् मनः विशति, नहीं तन मनः है ना, तो उसको हम पद का विच्छेद करते हैं कि कौन से पद है इसके अंदर। नहीं तन मनः क्या समझ में आएगा इस शब्द से? कुछ नहीं।
पदच्छेद करना पड़ेगा। न न एतत् मनः, 3 शब्दों का ये शब्द बना है। न एतत् मनः विशति वाग् उत चक्षुः आत्मा प्राण इंद्रियाणि च यथा अनलम अर्चिषः स्वाहा। शब्दः अपि बोधक निषेधतया आत्ममूलम अर्थोक्तम आह यद्रुते न निषेध सिद्धिः। न एतत् मनः विशति, मनः एतद न विशति। एतद माने वही नारायण परमात्मा, चैतन्य स्वरूप परमात्मा। मनः न विशति, मन का उसमें प्रवेश नहीं है। मन का प्रवेश नहीं है इसका मतलब क्या? मन थोड़ी प्रवेश करेगा, मन स्थूल थोड़ी है, मन तो सूक्ष्म है ना। लेकिन समझो इस मोबाइल में मुझे कुछ नहीं आता है, कोई एक फंक्शन मुझे नहीं पता है, तो आप कहेंगे लाओ मुझे मैं देख लूं, क्या तकलीफ है मैं देख लूं। इसका मतलब आपने मोबाइल में प्रवेश किया, मुझे जरा देखने दो, ऐसा कहते हैं ना, मुझे इस मैटर में लेट मी लुक इट, लेट मी सी, आई विल लुक इट इनटू दैट, ऐसे बोलते हैं ना। मैं उसमें जरा देखूंगी, देखूंगी मतलब क्या? आंख से नहीं देखते, बुद्धि से हम काम लेते हैं ना, तो उसका मतलब है उसका प्रवेश, इस विषय में बुद्धि का, मन का प्रवेश। तो एतद, एतद मतलब इस आत्मा में, नारायण में, मनः न विशति, मन उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। न वाग, वाणी भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। फिर किसकी बारी है? मनः न विशति उत वाग, वाग न विशति, सब जगह न विशति लेना है। मनः न विशति, वाग उत न विशति, फिर चक्षुः, चक्षुः, चक्षुः अपि न विशति। फिर आत्मा, आत्मा का मतलब यहाँ चैतन्य स्वरूप आत्मा नहीं है, आत्मा मतलब हृदय, बुद्धि, बुद्धि अपि न विशति, बुद्धि का भी प्रवेश चैतन्य में नहीं है। प्रवेश नहीं है इसका मतलब क्या? बुद्धि आत्मा को नहीं जान सकती। कौन कौन नहीं जान सकते आत्मा को? पूरा लिस्ट दिया। सबसे पहले किसका नाम है? कौन नहीं जान सकता है? मन, मन नहीं जान सकता है। फिर वाणी नहीं जान सकती है। फिर चक्षु को, चक्षु नहीं जान सकते। फिर आत्मा, आत्मा का अर्थ क्या किया? बुद्धि, बुद्धि नहीं जान सकती है। फिर किसकी बारी है? श्लोक में देखना है, श्लोक में देखना है। फिर किसकी बारी है? आत्मा के बाद कौन सा शब्द है? प्राण, वेरी गुड। प्राण, प्राण मन आत्मा को नहीं जान सकते। उसके बाद इंद्रियाणी, प्राण के बाद किसकी बारी है? इंद्रियाणी। कौन सी इंद्रियाणी? इंद्रियाणी एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन। इसका मतलब है कौन सी इंद्रियों की बात करते हैं? कितनी इंद्रियां हैं हमारे पास? कितनी इंद्रियां हैं हमारे शरीर में? लो, आपके अपने शरीर के बारे में पता नहीं है तो क्या करना? गिनाइए। अभी गिनती नहीं कर सकते। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, कितना हुआ? कितनी इंद्रिया हुई? 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 10 इंद्रिया। तो 10 इंद्रियों, इंद्रिया भी मन को नहीं जान सकते, न विशति अर्थात नहीं जान सकते। इसका मतलब है हमारे पास क्या क्या है जानने के लिए? कुछ भी चीज जाननी है तो हमारे पास क्या सामग्री है? एक तो मन है, मन से हम जानते हैं। फिर वाणी से जानते हैं। फिर इसके, इसमें देख के आप जवाब दीजिए। नहीं नहीं, इसके इसमें देख के। हाँ, आंखें बराबर, चक्षु हो, चक्षु। फिर आत्मा को क्या कहेंगे? बुद्धि।
आत्मा का अर्थ बुद्धि, बुद्धि फिर प्राण फिर इंद्रिया। मतलब हमारे पास इतनी ही सामग्री है ना, इसमें से कोई भी आत्मा को जानने के लिए काम में नहीं आएगा। जानने का साधन कहाँ से लाएंगे? इतनी सामग्री है हमारे पास दुनिया को जानने के लिए, लेकिन इसमें से कोई भी हमारे आत्म स्वरूप को जानने के लिए काम में आएगा नहीं। तो कैसे जानेंगे? ये प्रश्न होगा ना, फिर कैसे जान सकते हैं हम आत्मा को? नारायण को जानने की बात है ना, हमें कहाँ आत्मा को जानना है? ऐसा बोल सकते हैं ना कि भाई इनका प्रवेश नहीं है, आत्मा को जानने के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन नारायण को तो जान सकते हैं ना। नहीं भाई, नारायण ही आत्मा है, आत्मा ही नारायण है। तो हम अपने आप को तो जानते ही हैं। कहाँ हम अपने आप को जानने की बात ही कहाँ है? हम अपने आप को नहीं जानते। हम कौन से अपने आप को जानते हैं? शरीर वाले मैं को जानते हैं। मेरी हाइट कितनी है, मेरा वेट कितना है, ऐसे अपने को जानते हैं। चैतन्य स्वरूप अपने आप को हम नहीं जानते। क्यों नहीं जा क्यों नहीं जान सकते? तो दृष्टांत दिया, यथा अनलम अर्चित स्वाहा। जैसे अर्चिषा, चिंगारिया। अभी होली आएगी ना, तो देखना, सोचना उसके बारे में। होली में जो ज्वालाएं प्रकट होती है ना, वो क्या ज्वालाएं अग्नि को जान सकती है? ज्वालाएं अग्नि को जान सकती है? नहीं समझ में आया? जवाब तो दीजिए। समझ में नहीं आया दृष्टांत? अग्नि जब प्रकट होता है ना, तो उसमें जो ज्वालाएं प्रकट होती है, वो ज्वाला खुद अग्नि को जान सकती है? चलो मैं दूसरा दृष्टांत देती हूँ। आपने आपने कभी दूरबीन का उपयोग किया है? बचपन में दूरबीन का प्रयोग किया है? क्या काम में लेते हैं दूरबीन? देखने के लिए, ठीक है। तो दूर दूर की चीज वो दूरबीन दिखाता है आपको। तो वो दूरबीन दूर की चीज दिखा सकता है, वो दूरबीन आपकी आंख को दिखा सकता है? क्यों नहीं दिखा सकता? कितना भी करो इधर उधर, आपकी आंख को दिखाएगा वो? दूर की बड़ी बड़ी चीजें दिखा सकता है दूरबीन, लेकिन आपकी आंख को दिखा सकता है? क्यों नहीं दिखा सकता? दूरबीन का उपयोग कौन करता है? आंखें करती है ना। तो जो आंखें दूरबीन का उपयोग करती है, आंख नहीं है तो दूरबीन का उपयोग ही नहीं है। तो दूरबीन तो जड़ है, तो वो कैसे अपनी अपनी आंखों को दिखाएगा? इसी प्रकार ये जो आंखें हैं ना, वो जगत का दर्शन कराती है, लेकिन ये आंखें आत्मा का दर्शन नहीं करा सकती। क्योंकि आंखों को देखने की जो सत्ता स्फूर्ति है, देखने का सामर्थ्य है, वो कहाँ से मिलता है? आंखों के पीछे देखने वाला जो है ना, दूरबीन के पीछे देखने वाली अपनी आंखें थी, इसलिए दूरबीन आंखों को नहीं दिखा सकता है। लेकिन आंख को, दूरबीन को अभी आंख की जगह पे रख दीजिए, अपनी आंखें को दूरबीन समझिए। तो जगत को देखते हैं किसके माध्यम से देखते हैं? ये ये दूरबीन, आंख रूपी दूरबीन से आप देखते हैं जगत को। फिर ये दूरबीन अभी आत्मा को दिखाई दे, आत्मा को दिखा सकता है क्या? ये आंखें आत्मा का दर्शन करा सकती है? नहीं करा सकती, क्योंकि आंख का उपयोग करने वाला चैतन्य है, आत्मा है। आंख अपने आप नहीं देखती है। ये उपदेश है, ये चिंतन करना है, ये हमें पता नहीं है। ये चिंतन करना है। हम मान बैठे हैं कि मैं आंख हूं, मैंने देखा। तो आपने नहीं देखा,
आपने देखा, आंखों के माध्यम से देखा। हम कहते हैं मैं आंख हूं, इसलिए हम कहते हैं मैंने देखा, लेकिन आंखों के पीछे जो चैतन्य है उसकी मदद से हम देख सकते हैं। इसी प्रकार जो अग्नि में ज्वालाएं प्रकट होती है ना, वो कभी अग्नि को नहीं जान सकती, क्योंकि ज्वाला का अस्तित्व किसके कारण है? अग्नि के कारण। अग्नि के कारण ज्वाला का अस्तित्व है ना, तो ज्वाला कैसे अग्नि को जान सकती है? नहीं जान सकती। पीछे जाना पड़ेगा ना उसको, खुद को जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। ओके। यथा अनलम अर्चिष स्वाहा। तो इसका मतलब है आत्मा को जानने के लिए कोई उपाय नहीं है। ना तो हम आंख से जान सकते हैं, ज्ञान इंद्रियों से जान सकते हैं, ना बुद्धि से, ना मन से, ना प्राण से। तो इसलिए आत्मा को जानने के लिए उपाय क्या है पता है? आत्मा को जानने का साधन कौन सा है? इसको कहते हैं प्रमाण। प्रमाण कौन सा है? आपको प्रमाण के बारे में नहीं पता होगा। अगर आपने कुछ देखा, कोई दृश्य देखा, और घर जाके कहेंगे कि मैंने अपने आप देखा, मैं साक्षी हूँ, प्रत्यक्ष देखा, ऐसा कहते हैं ना, मैंने खुद देखा, प्रत्यक्ष देखा, इसका मतलब है ये बात सही है, उसको कहते हैं प्रमाण। तो प्रमाण किसको कहा आपने? अपनी आंखों को, कि मैंने खुद अनुभव किया, प्रत्यक्ष। तो ये प्रमाण किसके काम में, किस विषय में काम में आ सकता है? बाहर की चीज देखने के लिए। ये प्रमाण प्रत्यक्ष है, जो आंख के सामने है, तब हम मानते हैं कि हाँ बराबर है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष। सपोज आप वापस जा रहे हैं अभी घर, और रास्ते में पानी ही पानी है सब जगह, तो आप क्या अनुमान लगाएंगे? समझ लो ये रेनी सीजन है, समझ लो, क्या अनुमान लगाएंगे? नहीं नहीं नहीं, अनुमान क्या करेंगे कि पानी कहाँ से आया? क्या अनुमान करेंगे? क्या होगा अनुमान, क्या होगा आपका? बारिश? नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला ना कि समझ लो बारिश की सीजन है, रेनी सीजन है। आपने देखा नहीं रेन, लेकिन रास्ते में गए तो पानी, इसका अनुमान क्या लगाएंगे? जरूर बारिश हुई होगी। देखा नहीं आंखों से, लेकिन अनुमान तो करेंगे ना, क्योंकि तो ये प्रमाण का नाम है अनुमान। प्रत्यक्ष और अनुमान, ऐसे सब प्रमाण है, लेकिन जगत को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए ऐसा कोई प्रमाण काम में आ नहीं सकता। तो फिर मोक्ष कैसे होगा? आत्मा को जानने का नाम तो मोक्ष है, नारायण को जानने का नाम ही मोक्ष है, तो मोक्ष कैसे प्राप्त होगा फिर? क्या प्रमाण है आपको पता है? शब्द प्रमाण। शब्द, शब्द मतलब वो दूसरे धर्म में शब्द बोलते हैं, गुरु ग्रंथ साहब उसको भी शब्द कहते हैं, हमारे ग्रंथ में शब्द माने गीता उपनिषद, शब्द ही है ना। शब्द जो गुरु कहते हैं हम, वो शब्द है ना। तत्वमसी, पहले के जमाने में तो ऐसा ग्रंथ भी नहीं था, पुस्तकें भी नहीं थी, तब भी ज्ञान तो होता था। तो कैसे ज्ञान होता था? शिष्य जाते थे गुरु जी के पास, उपदेश मिलता था, उपदेश सुनने के कारण उसको ज्ञान होता था कि मैं कौन हूं। तो क्या प्रमाण था? शब्द। इसलिए अभी भी गुरु के वाक्य में श्रद्धा, श्रुति के वाक्य में श्रद्धा, यही प्रमाण है। पहले उसमें श्रद्धा रखनी पड़ेगी। दिमाग जब काम करना शुरू करेगा, धीरे धीरे चिंतन करेंगे, तब अपना स्वरूप समझ में आएगा, फिर इसकी चिंता नहीं है। पहले समझ में तो आना चाहिए ना, वो कैसे समझ में आएगा? हमारे पास जो भी प्रमाण है वो जगत को, उसका जगत का ज्ञान करा सकते हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं करा सकते। तो आत्मा के ज्ञान का प्रमाण कौन है? शब्द। अभी इसके बारे में कहते हैं कि शब्द तो प्रमाण हुआ ना। शब्द अपि बोधक निषेधतया आत्ममूलम।
भाई शब्द आत्मा का ज्ञान तो कराता है, बोधक मूला मतलब शब्द आत्मा का ज्ञान तो कराता है, लेकिन किस प्रकार करता है? इतना तो समझ लेना है कि नारायण के स्वरूप का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता, उसका ज्ञान कोई करा ही नहीं सकता, वस्तु स्थिति ऐसी है। लेकिन फिर भी ज्ञान देने वाले भी है, ज्ञान लेने वाले भी है, ज्ञान होता भी है और मोक्ष मिलता भी है। तो क्या वास्तव में क्या प्रक्रिया है? शब्द किस प्रकार काम करते हैं? शब्द भी आत्ममूलम, आत्मा का ज्ञान कराता है, लेकिन पद्धति कौन सी है शब्द की? निषेध करते हैं, बोधक निषेधतया आत्ममूलम, निषेध करके कराते हैं। शब्द जब आत्मा का वर्णन करते हैं, नारायण स्वरूप का बोध कराते हैं, तो कौन सी प्रक्रिया है? शब्द आत्मा का निर्देश नहीं कर सकता है, शब्द क्या करता है? जो आत्मा नहीं है ना, उसका ज्ञान कराता है। नेति नेति જ્યાં વેદ વધે છે, મારું ચિતરડું ત્યાં જવા જાય। એટલે वेद वेद ब्रह्म का ज्ञान, नारायण का ज्ञान करा सकता है, लेकिन किस प्रकार? न इति न इति, उसको निषेध कहते, न इति न इति। क्यों ऐसा कहने की जरूरत पड़ी न इति? क्योंकि हमने मान लिया है मैं ये हूं, मैं शरीर हूं, मैं पंच महाभूत हूं, मैं इंद्रिया हूं। तो जितना जितना ख्याल मैंने अपने बारे में सोच लिया है कि मैं ये हूं ये हूं, तो श्रुति क्या कहेगी? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि न अहम, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं पांच महाभूत नहीं हूं, मैं पांच ज्ञान इंद्रिया नहीं हूं। इसको कहते हैं निषेध। निषेध करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमने गलती कर दी। जो आत्मा नहीं है, जो अनात्मा है, उसको हम मैं कहते हैं। कभी किसी को उपदेश देने की जरूरत नहीं है कि आप ये दीवार नहीं है, ये कमरा आप नहीं है, ऐसा उपदेश सुना है? क्यों नहीं करने की जरूरत पड़ती? ये टेबल आप नहीं है, ये भी निषेध हुआ, लेकिन उपदेश ऐसा मैं दे सकती हूँ कि आप टेबल नहीं है, जरूरत है ऐसा कहने की? क्यों नहीं है? नहीं नहीं, टेबल आप नहीं है, ऐसा उपदेश देने की जरूरत है? क्यों नहीं है? क्योंकि आप वहां गलती नहीं कर रहे हैं। आप आपको ज्ञान है कि मैं टेबल नहीं हूं, लेकिन टेबल जिसमें से बना है, उसी में से हमारा शरीर बना है, तो उसको आप मैं कहते हैं कि नहीं? तो गलती है कि नहीं? यहाँ गलती नहीं है, लेकिन यहाँ गलती है कि नहीं? तो ये अनात्मा है, उसको जब आत्मा समझ बैठे हैं, तो कैसे उपदेश दिया जाएगा कि आप शरीर नहीं है, पंचमा ये ज्ञानेंद्रिय आप नहीं है, ऐसा कहना पड़ेगा ना? कहाँ तक कहना पड़ेगा? जहां तक आपने गलती की। कहाँ तक गलती की है? कहाँ तक गलती कर बैठे आप? कहाँ तक? किस किस को मैं कहते हैं? शरीर को मैं कहते हैं। शरीर में कितनी चीजें हैं? स्थूल शरीर है, उसको मैं कहते हैं। फिर पांच कर्मेंद्रिय, उसको मैं कहते हैं कि नहीं कहते? फिर पांच ज्ञानेंद्रिय, उसको मैं कहते हैं कि नहीं? प्राण को मैं कहते हैं कि नहीं? मन को मैं कहते हैं कि नहीं? बुद्धि को मैं कहते हैं कि नहीं? अहंकार को मैं कहते हैं कि नहीं? वो सब अनात्मा। तो कहना पड़ेगा ना, नहीं आप ये नहीं है, आप ये नहीं है। कब समझेंगे? समझ में आता ना कितना भयंकर अज्ञान हमारे जीवन में है। हम छोड़ना नहीं चाहते अपने ज्ञान को। ये तो भगवत कृपा से ये सब सुनने को मिलता है, किसी को पता भी नहीं है कि आत्मा के बारे में कभी श्रवण करना चाहिए। मेरा तो इतना ही प्रश्न है कि ये समझ सकते हैं कि नहीं समझते, भले देर लगे, लेकिन समझ समझ सकते हैं कि नहीं? समझने वाली बात है कि नहीं? गलती हो रही है जीवन में, तो उसको सुधार करना चाहिए कि नहीं करना? वो स्तोत्र सुना है ना, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम,
न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु। तो मैं कौन हूँ? शिवा। लेकिन आप ये शब्द को मैं कहते हैं, लेकिन सब कहते हैं ना, तो मैं क्यों नहीं कहूँ? हमारा प्रश्न ये है ना, सारे जगत में अज्ञान है तो उसमें क्या हुआ, चलता है। लेकिन दुख किसके कारण है? जन्म मृत्यु किसके कारण? ये गलती के कारण। यही गलती है बस, और कुछ नहीं। मनुष्य का जन्म किसके लिए मिला है? सब जगह गलती है। लेकिन कुत्ते को क्या ऐसा उपदेश कोई दे सकता है? कुत्ते की भी गलती है, लेकिन वो समझ सकता है कि मेरी बुद्धि में अज्ञान है। भैंस समझ सकती है कि मेरी बुद्धि में अज्ञान है। कौन समझ सकता है? मनुष्य। और मनुष्य क्या कर रहा है? इसको छोड़ के सब कर रहा है। आत्मा को समझने के सिवा सब करता है। मतलब अज्ञान को पकड़ के बैठा है, उसको अज्ञान नहीं छोड़ता। इसलिए पुण्य चाहिए, सत्कर्म चाहिए कि भी हमें थोड़ा 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 इंटरेस्ट हो, तो हमें समझ में आए। यद्रुते न निषेध सिद्धि ही। निषेध अवधि रूप से ही उसे अर्थापत्ति प्रमाण से लक्षित करता है, क्योंकि निषेध अवधि का अभाव होने से निषेध की सिद्धि ही नहीं हो सकती है। तो ये प्रक्रिया, शब्द बोध की प्रक्रिया किस प्रकार है? तो निषेध जब प्रक्रिया शुरू होती है, ये स्थूल शरीर आप नहीं है, सूक्ष्म शरीर आप नहीं है, कारण शरीर आप नहीं है, तो नहीं 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 कहाँ तक नहीं नहीं कहेंगे? कुछ भी नहीं बचेगा क्या? कि कोई बचेगा? निषेध करते करते कुछ भी नहीं बचेगा कि कुछ बचेगा? निषेध करने वाला बचेगा, उसको अवधि कहते हैं। जिसका निषेध नहीं कर सकते। अब कहाँ तक निषेध कर सकते हैं? कभी तो एंड आना चाहिए ना, कि सबका निषेध कर दिया, अभी कौन बचा? आत्मा बचा। क्या आत्मा का निषेध कर सकते? चैतन्य का निषेध कर सकते? तो फिर अभी आपको कहने की जरूरत है आप कौन है? फिर अकल अपने आप समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। सुषुप्ति में अपने आप ये प्रक्रिया हो जाती है। मैं किसी को मैं नहीं कहती। और उधर अनुभव किसका होता है? आत्मा का। उसमें आत्मा का अनुभव कैसा है? द्वैत नहीं है, एक ही है। आनंद है कि नहीं? पूर्णता है कि नहीं? शांति है कि नहीं? तो किसका अनुभव है? चैतन्य का। तो सुषुप्ति में तो हम जान नहीं सकते, लेकिन जागृत अवस्था में हम उसका अनुसंधान कर सकते हैं। तो बात तो सही है। मेरी बुद्धि में मैं जो आत्मा नहीं है ना, उसको मैं आत्मा कहती हूँ। तो ये गलती मुझे सुधारनी पड़ेगी। ये कब की गलती है? कब ये शुरुआत हुई गलती की? ये अज्ञान कब का है? अनादि का। तो कितना दृढ़ दृढ़ है ना वो। इसलिए मैं ब्रह्म हूँ वो मुश्किल लगता है, वो कठिन लगता है। और मैं ये शरीर हूँ, मैं दुखी हूँ, जीव हूँ, वो सरल लगता है, सत्य लगता है। और जो सत्य है वो हमें मुश्किल लग रहा है, उसके प्रति कोई प्रेम भी नहीं है। लेकिन नारायण का वर्णन करने का तरीका यही है, न इति न इति। इसलिए रामायण में अच्छी तरह से समझाते हैं, क्योंकि वही नारायण जब रामचंद्र जी के रूप में अवतार धारण करते हैं, और सीता मैया, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी तीनों जा रहे हैं, और गांव के लोग पूछते हैं, जब ये लंका से वापस अयोध्या जा रहे हैं ना, तो गांव में से होके जा रहे होंगे, तो गांव के लोग सीता जी को पूछते हैं, सीता माता को, कि रामचंद्र जी कौन है? क्योंकि दो भाई है ना, राम जी भी जा रहे हैं, लक्ष्मण भी जा रहे हैं। तो सीता माता जी को वो पूछ रहे थे, तीनों साथ में थे, थोड़ी देर बैठे होंगे, तो गांव के लोगों ने सीता माँ को पूछा कि रामचंद्र जी कौन है? तो सीता माँ क्या कहती है पता है? ये इस जमाने की बात नहीं है कि देखो ये फला 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 ना, वो मेरे हस्बैंड है। ऐसा वर्णन नहीं करते, कभी वो पति का नाम भी नहीं लेते थे उस जमाने में। ये मेरे पति है ऐसा नहीं कहा। सीता माँ ने क्या किया? लक्ष्मण जी का निरूपण किया।
कि ऐसे जो गौर वर्ण है, ये जो उनके लक्षण है वो मेरे देवर है। वर्णन किसका किया उसने? प्रश्न क्या था? रामचंद्र जी के बारे में ना, उनके पति के बारे में। सीता मैया ने वर्णन किसका किया? लक्ष्मण जी का। लेकिन काम हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि जो गलती होने की संभावना थी, उसमें जो बीच में आ रहा था उसको हटाया, निषेध किया, कि अभी क्लैरिटी आ गई कि ये तो देवर है, मतलब उसके पति नहीं है। निर्देश हुआ ना, उसको बोलते हैं निर्देश। तो आत्मा का निर्देश करते हैं शास्त्र, आत्मा का वर्णन करते हैं, लेकिन निर्देश के द्वारा वर्णन करते हैं। कैसा निर्देश? कि हम समझ रहे हैं, हमारी बुद्धि में कंफ्यूजन है, हम तो अनात्मा है उसको आत्मा कहते हैं, तो श्रुति क्या कहती है? जो अनात्मा है ना, उसका वर्णन करके उसका निषेध कराती है। तो फिर हमारी बुद्धि में स्पष्टता होगी कि नहीं होगी कि हाँ, ये अनात्मा मेरा स्वरूप नहीं है। फिर बाद में जो बचेगा आत्मा, उसके लिए कहने की जरूरत नहीं है कि ये आप हो। ये तो अपने आप समझने वाली बात है ना। और वो आत्मा में दो है ही नहीं, कौन कहेगा कि ये आत्मा है? ऐसी प्रक्रिया है, इसका आलम्बन लेती है श्रुति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।